सोचिए जरा, फोन पर बात करने वाला असिस्टेंट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलने वाले सुझाव, ये तकनीकें हमारे भविष्य को कैसे बदल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं, हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसे बदलाव से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नैतिक सवालों और उनके समाधानों पर एक नजर डालेंगे। देखिए, इस स्लाइड पर जो लिखा है वही हमारी पूरी बातचीत का सार है। ये हमें याद दिलाता है कि मशीनें कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, आखिरी फैसला और उसकी जिम्मेदारी हमेशा इंसानों की ही रहेगी। चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी बहस में उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम असल में बात किस बारे में कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है और ये हमारे आसपास किन किन रूपों में मौजूद है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो एआई का मतलब है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की ताकत देना। मतलब जैसे हम चेहरे पहचानते हैं या किसी की बात सुनकर उसका मतलब समझ लेते हैं, जब यही काबिलियत मशीनों में आ जाती है तो उसे एआई कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार फर्क है। देखिए, हमारे फोन में जो सिरी है या नेटफ्लिक्स पर जो फिल्में हमें सुझाई जाती हैं, वो नैरो एआई हैं, मतलब वो सिर्फ एक ही काम के लिए बने हैं। और दूसरी तरफ है स्ट्रॉन्ग एआई, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, है ना, एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह कुछ भी सोच समझ सकती है। खैर, फिलहाल ये सिर्फ एक कल्पना है, हकीकत नहीं। कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एआई जहाँ एक तरफ हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, वहीं इसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा। तो चलिए अब उन्हीं चुनौतियों और जोखिमों पर एक नजर डालते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर इस ताकतवर तकनीक को बिना किसी नैतिक दिशा निर्देश के ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। नौकरियां खत्म हो सकती हैं, हमारे सामाजिक रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं, और सबसे बड़ा डर तो यही है कि कहीं ये तकनीक हमारे ही काबू से बाहर ना चली जाए। और यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस की जड़ में है। जब हम इंसान खुद पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है तो हम अपनी बनाई मशीनों से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कोई रास्ता नहीं है, बल्कि यहीं से समाधान की हमारी खोज शुरू होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन खतरों को टाला जा सकता है। इसका जवाब तकनीक बनाने की प्रक्रिया में ही छिपा हुआ है। मतलब हमें शुरुआत से ही ये सोचना होगा कि हम जो बना रहे हैं वो सिर्फ स्मार्ट ना हो बल्कि नैतिक भी हो। ये कहावत हमारी बात को कितनी खूबसूरती से समझाती है। इसका मतलब साफ है, किसी भी समस्या को बनने से पहले ही रोक लेना ज्यादा आसान और समझदारी भरा होता है, बजाय इसके कि बाद में उसे ठीक करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़े। और यही बात एआई पर भी लागू होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये नैतिक डिजाइन सिर्फ एक ख्याल न रहकर हकीकत कैसे बने। इसके लिए कुछ ठोस तरीके हैं। तो आइए अब उन्हीं 5 कदमों को समझते हैं जो एक भरोसेमंद एआई बनाने में हमारी मदद करते हैं। इन सिद्धांतों को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक टीम एक बहुत बड़े होटल के लिए एक एआई असिस्टेंट बना रही है। इसका काम होगा मेहमानों की मदद करना, चाहे वो खाना ऑर्डर करना हो या कमरे का तापमान सेट करना। तो इस तरह की चुनौती से निपटने के लिए IBM जैसी कंपनियों ने एक गाइड तैयार की है जो एवरीडे एथिक्स यानी रोजमर्रा की नैतिकता पर जोर देती है। इसमें 5 मुख्य बातें बताई गई हैं। ये 5 बातें एक रोड मैप की तरह हैं जो हमें सही दिशा में ले जाती हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है जिम्मेदारी। इसका मतलब ये है कि एआई बनाने वाली टीम का हर सदस्य, चाहे वो कोड लिख रहा हो या डिजाइन बना रहा हो, ये सोचे कि उनकी बनाई हुई चीज का असली दुनिया में लोगों पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा सिद्धांत है सांस्कृतिक सम्मान। एक एआई को सिर्फ अपने बनाने वालों की सोच को नहीं दर्शाना चाहिए। जैसे हमारे होटल वाले उदाहरण में टीम ये पक्का करती है कि असिस्टेंट अलग अलग देशों से आए मेहमानों की भाषा और उनके तौर तरीकों को समझे और उनका सम्मान करे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती की, भेदभाव या पूर्वाग्रह। देखिए, एआई खुद से कुछ नहीं सीखता, वो वही सीखता है जो हम उसे सिखाते हैं। अगर हम उसे ऐसा डेटा देंगे जिसमें पहले से ही कोई भेदभाव मौजूद है तो वो न सिर्फ उसे सीखेगा बल्कि उसे और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। यहाँ कुछ ऐसे मानवीय पूर्वाग्रहों को देखा जा सकता है जो अनजाने में एआई का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि कंफर्मेशन बायस, जहाँ हम सिर्फ वही सुनना या देखना पसंद करते हैं जो हमारी पुरानी सोच से मिलता जुलता हो। अब जब ऐसा डेटा एआई को मिलता है तो वो भी एक तरफा सोचने लगता है। इसलिए डेवलपर्स को इन मानवीय कमजोरियों के प्रति बहुत सावधान रहना पड़ता है। चौथा सिद्धांत है पारदर्शिता। मतलब सब कुछ साफ साफ दिखाई देना चाहिए। एक एआई को एक ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं होना चाहिए जिसमें हमें ये पता ही ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। हमें ये जानने का हक है कि एआई किसी नतीजे पर क्यों और कैसे पहुंचा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम उसे समझ ही नहीं सकते तो हम उस पर भरोसा कैसे करेंगे। और 5वां आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सिद्धांत है हमारी निजी जानकारी की सुरक्षा। चलिए वापस होटल वाले उदाहरण पर चलते हैं।
अगर वो असिस्टेंट हमेशा हमारी बातें सुन सकता है, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारी निजी बातों का क्या हो रहा है। टीम की जिम्मेदारी है कि वो मेहमानों को ये भरोसा दिलाए कि उनकी प्राइवेसी का पूरा सम्मान किया जाएगा और उनका डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अंत में ये पूरी कहानी घूम फिर कर एक ही जगह आती है और वो है मानवीय जिम्मेदारी। तो ये बात साफ हो जाती है कि एक अच्छा एआई बनाना सिर्फ कोडिंग की बात नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम यानी इंसान उसे बनाते समय क्या सोचते हैं, हमारे मूल्य क्या हैं और हम कैसा भविष्य चाहते हैं। ये तकनीक से ज्यादा इंसानियत की परीक्षा है। और आखिर में ये सवाल सिर्फ डेवलपर्स या कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। एआई सिर्फ एक औजार है, आग या बिजली की तरह। हम इसका इस्तेमाल दुनिया को रोशन करने के लिए करते हैं या जलाने के लिए, ये चुनाव हमेशा हमारा ही होगा। तो सवाल ये है कि हम कौन सा भविष्य चुन रहे हैं।